मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना तहसील क्षेत्र के सरिया गांव स्थित श्री सतीराम निजी ITI में सोमवार को दीक्षांत समारोह बड़े ही उत्साह पूर्वक संपन्न हुआ। समारोह में छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र व अंक पत्र प्रदान किए गए। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में टॉप 10 छात्रों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। अमित यादव ने 94.4% अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया और संस्थान का गौरव बढ़ाया। इनके साथ राजन राजभर, राम आशीष पाल, शिव कुमार चौहान, नागेंद्र चौहान, विवेक यादव आदि को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य रामदरश यादव और विशिष्ट अतिथि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र मऊ के प्रधानाचार्य अरुण कुमार यादव ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेहनत, अनुशासन और तकनीकी शिक्षा के जरिए युवा समाज व देश की तरक्की में अहम योगदान दे सकते हैं। समारोह में संस्थान परिवार के संस्थापक जयप्रकाश पाल, संरक्षक बब्बन यादव, संचालक सुनील कुमार यादव, प्रबंधक रामविजय पाल, प्रधानाचार्य मुनीलाल व प्रधान प्रतिनिधि गुलाम रसूल मौजूद रहे। जिले के अन्य निजी ITI संस्थानों के प्रबंधक भी शामिल हुए। इनमें प्रमुख रूप से परवीन कुमार राय, मोहम्मद सुगन, रामध्यान यादव, मोहम्मद फिरोज अहमद और अजय पाल शामिल रहे। हमारे प्रधानपुर के रहने वाले हैं। इनके पिताजी से हमारे पिताजी का बहुत पुराना लगाव रहा। इनके बड़े भैया लल्लन जी हमारे साथ पढ़े हैं और जब जब हमारे ऊपर कोई विषम परिस्थिति आती है इनके परिवार में बैठ करके अपनी समस्या का निराकरण करने के लिए प्रयास करते हैं। आज के मैनेजर साहब प्रवीण राय जी, इनकी रिश्तेदारी भी हमारे ग्राम सभा में है। इनके बड़े भैया से हमारा बहुत पुराना लगाव रहा। 3 बार इनके भैया प्रधान रहे और जब ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ करता था या विधानसभा या लोकसभा का, तो हम लोग रामनगर मोड़ अगर पहुंचते थे तो इनके पिताजी और इनके भैया बड़ा सम्मान हम लोगों का दिया करते थे। चाहे हम लोग सैकड़ों की संख्या में रहा करते थे, फिर भी बेचारे हर प्रकार से, चाहे पकौड़ी हो चाहे हो, हर बने ये सोचते थे कि कितना लोगों को सेवा कर दिया जाए। अब्दुल हमीद ITI कॉलेज के भैया, सुगन भैया, हम लोगों को समझ लीजिए इस चौराहे पर अध्यापक परिवार से मैं भी जुड़ा हूं। चूंकि मेरे पिताजी भी अध्यापक थे और मास्टर साहब सुगर मार्था हम लोग बराबर उनके बीच में रहा करते थे। बहुत अच्छे आदमी, लगता है कि मऊ चले गए, उनको जाना था, बहुत जरूरी थी। रामविजय ये प्रबंधक महोदय जी, रामविजय पाल जी, श्रीवरण ITI कॉलेज के जयप्रकाश पाल जी, SA प्राइवेट के फिरोज अहमद जी, रामेल प्राइवेट सुनील कुमार यादव, सुनील कुमार रामधनी भैया के छोटे भाई हैं। इनके पिताजी जब हम लोग राजकीय में पढ़ा करते थे उस जमाने से परिवार में गरीबी भी हम लोगों के पास थी। अगर दोपहर का अगर लू का बेला था, अगर रस पीने की इच्छा करती थी तो भैया के घर हम लोग जाया करते थे। और यहाँ पर उपस्थित भारत के भविष्य सरस्वती के पावन मंदिर में उपस्थित प्यारे बच्चों, आप लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जैसा कि आदरणीय विशिष्ट अतिथि जी, कोई ऐसा शब्द नहीं बचा है बाबा साहब अम्बेडकर जी से लेकर के सावित्रीबाई फुले जी से लेकर के एक भी क्षेत्र में इन्होंने नहीं छोड़ा है कि हमको पढ़ने का कुछ मौका मिले। लेकिन मैं ये आपसे जरूर ये कह देना चाहता हूं कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है
जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हम लोग मैनेजर साहब लखनऊ में थे, सुरेंद्र राम धनी नहीं महेंद्र चौहान जी थे कोयरिया पर झाड़ा चौक चलो बहुत बड़ा बढ़िया जान का है, लंबा लड़का नौकरी बात एक बार उनका देता मुलायम सिंह से कई राम प्रकाश प्रमुख जी को लिवा कर प्रेमचंद नेताजी हम लोग गए लखनऊ, मुलायम सिंह से मुलाकात 2 दिन के में हो गई। उन्होंने कहा कि आपका बेटा क्या किया है? उन्होंने कहा ITI किया है। आदरणीय माता साहब तो उन्होंने कहा अगर ये शायद इनका लड़का ITI न किया रहता तो नौकरी नहीं दे पाता। लड़का उनका ITI किया था तो उनको नौकरी मिल गई। अगर कोई कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, अगर हम B.Ed करते हैं, BTC करते हैं तो हमको टेट सीटेट पास करना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसी शिक्षा है कि आप देखिए, मेरा भाई इलाहाबाद में बिल्डिंग का काम कर रहा था, तो उससे पूछा कि ये रमेश भाई तुम्हारा जो जेई साहब है ये क्या किया था कि ITI के लिए भैया सुनील भैया उस जेई साहब की तनख्वाह कितनी थी? 2.5 लाख रुपया। जितना ही LMD कंपनी, जितनी भी HR, जितनी भी इंफ्रा कंपनी तमाम है, सब ITI छात्रों को रख रही है। और आपको सीधा आप विदेशों में जाएंगे तो सीधा नौकरी और आम लोगों से आपका दुनिया का सबसे ज्यादा फर्क जाएगा। इसलिए मेरे साथी आपका ईश्वर करें, आपका उज्जवल भविष्य हो। यहाँ राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं इस विद्यालय के प्रबंधक महोदय सुनील भैया हम लोगों को इस लायक समझा, हम लोगों को बुलाया। मैं अपने क्षेत्र की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। मैं तो संघर्ष से ही पैदा हूँ। मेरा परिवार के सारे लोग नौकरी करते थे। मेरी जिस प्रकार से एक आदमी को दारू की नशा हो जाती है तो दिन रात दारू के चक्कर में पड़ा रहता है, किसी की राजनीति में नशा हो जाती है, मुझको राजनीति की नशा हो गई। मैं राजनीति 2005 में चुनाव लड़ा, 436 वोट से चुनाव हार गया, क्योंकि मेरा क्षेत्र था, मैं करहा से जाके लड़ा। उसके बाद जब मैं यहां लड़ने आया, बार बार सीटें बदलती चली गई। सीटें जब बदलती चली गई तो जब लोगों के बीच से जब दूरी बढ़ती चली गई तो ज्यादा दूरी हो गई। जब इस बार मैं चुनाव में आया तो मुझको भी नया लगने लगा। लोग भी मुझे, छोटे छोटे बच्चे थे वो बहुत सयाने हो गए, सयाने थे तो नौकरी करने चले गए। इसलिए मुझको परेशानियां बहुत झेलनी पड़ी। लेकिन मैंने यह लक्ष्य बनाया कि मैं जिस कदम उठाया हूं मुझको आगे भी आगे जाना है, क्योंकि दूसरी बार विधायक, जिला पंचायत सदस्य बैजनाथ पासवान जी बने, MLA का टिकट मिला। बेचई सरोज जी बने, MLA का टिकट मिला। दारा चौहान जी बने, MLA का टिकट। तो क्यों मैं भी जीत सकता हूं? मेरी सीट भी बदल सकती है। अगर लालगंज की सीट सामान्य थी तो सुरक्षित हुई, और कहीं से कहीं सीट अगर बदल जाती है या प्रमुख की बदल तो मुझको भी चांस मिल सकता है। इसलिए मेरे साथी, मेरी जो ये दशा थी, आप लोगों का मदद मिला, आपका सहयोग मिला, इस परिवार से मुझे बहुत सहयोग मिला। अगर सीट रहेगी तो हम लोग फिर रहेंगे। लेकिन यह है कि आप अपने भविष्य के बारे में जरूर सोचिएगा, माता पिता का जरूर ख्याल करेगा। माँ बाप से खास आपका कोई हो नहीं सकता। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि आप घर जाइएगा, मेहनत से पढ़िएगा। जो ये आपको जो मास्टर साहब अगर कभी गुस्से में अगर डांट भी देते होंगे तो उसको बुरा मत मानिएगा। यही जो कभी जो विद्यालय में जो मार खाया करता था, जो डांट खाया करता था, आज वही लोग अधिकारी हैं, आज वही लोग अधिकारी हैं। अध्यापक कभी जात पात नहीं देखता। उसके विद्यालय में अगर दलित का बेटा है, अगर वो पढ़ने में अच्छा, चाहे वो राजपूत का बेटा क्यों न बहुत सुंदर हो, लेकिन जो पढ़ने में अच्छा लड़का रहता है तो मास्टर साहब या प्रिंसिपल साहब या प्रबंधक उसको बहुत दिल जान से मानते हैं। इसलिए मेरे साथी जहां भी रहिए, प्रेम भाव से रहिए, लेकिन माता पिता प्यार सबके बनाए रखिएगा। इन्हीं बातों के साथ आप प्रबंधक परिवार, सारे शिक्षक अध्यापकगण हमें बुलाए, सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नेता विधायक नहीं हो मेरा बेटा, युवा लोग के भाई जन जन
के चहेता हो। दिन गरीबन के दुखवा के करत निदान हवे, बेटावा महान हवे हो। हमर अनिकेत भैया भागलपुर के सन हवे, जनता के जान हवे हो। टिकी नहीं के हो भैया अनिकेत के आगे, भैया के विरोधी सगरो गली गली भागे। BSR के प्राइवेट ITI के प्रबंधक श्री प्रवीण राय जी, बाबूराम